नमस्कार दोस्तों। आज हम एक आइकन की बात करने वाले हैं। कालका शिमला रेलवे की कहानी, जो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से जो भूस्खलन आया, भारी बारिश की वजह से जो भूस्खलन हुआ, उसकी वजह से वो कालका शिमला रेलवे की कुछ कुछ ट्रैक है ना, वो गायब हो गया है। उसी पर बात करेंगे। कालका शिमला रेलवे 18 स्टेशन हैं इस पूरे रास्ते में, 102 सुरंगें हैं और 988 से अधिक पुल हैं। और ये मार्ग है ना, आप देखोगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको यहाँ पर देवदार, ओक के पेड़ दिखेंगे, लुभावनी घाटियाँ दिखाई देंगी। दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरने वाली 120 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेलवे शायद पहले कभी इतनी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी जितना इस बार की बारिश में हो गई। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना गया इसको। बहुत ही सुंदरता और अद्भुत वास्तुशिल्प कौशल वाली इस चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 120 साल से अधिक पुराने कालका शिमला रेलवे को गंभीर नुकसान हुआ। शिमला से ठीक पहले जुतोग और समर हिल स्टेशन के बीच का जो भाग है वो बह गया है। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से इस मानसून में इस रेलवे को यह दूसरा झटका है। 8 जुलाई को 135 स्थानों पर मिट्टी के ढेर, पत्थर और पेड़ पटरियों पर गिर गए थे। तब रेलवे अधिकारियों ने दावा किया था कि कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे जो पाइप हैं वाटर की निकासी के लिए, पानी के निकालने के लिए, वाटर एग्जिट के लिए, वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं बिछाए गए, इसलिए रेलवे को बंद कर दिया गया था। और उस समय मरम्मत के लिए एक सूचना जारी की गई थी कि सप्ताहांत में 55 घंटे की, लेकिन सप्ताह के आखिरी में 55 घंटे की जो बारिश हुई थी, उसके बाद सेवाओं की बहाली की समय सीमा अब अनिश्चित है। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और हरियाणा में समुद्र तल से 2152 फीट की ऊंचाई पर कालका से आगे बढ़ते हुए हरे भरे पेड़ों और घाटियों के सुरम्य दृश्य प्रस्तुत करता हुआ हिमाचल प्रदेश की राजधानी 6808 फीट पर है। नैरो गेज टॉय ट्रेन, 18 स्टेशन, 102 सुरंगें और 988 से ज़्यादा पुलों से होकर जब गुजरती है तो वास्तव में यह भारत के गौरव, सौंदर्य, रोमांस और इतिहास की कहानी है। अंग्रेजों ने 1830 में पटियाला के महाराजा और क्योंथल के राणा से ज़मीन खरीदने के बाद हिल स्टेशन की स्थापना शुरू की, जिसे तब शिमला कहा जाता था। यूरोपीय जो कम से कम 1800 के दशक की शुरुआत से अपनी राजधानी कलकत्ता और गंगा के मैदानी इलाकों में अन्य जगहों की भीषण गर्मी और उमस से गर्मियों में राहत की तलाश में थे, उन्होंने उस क्षेत्र में अपना पहला आवास स्थापित किया था, जो दार्जिलिंग की तुलना में कम नमी वाला था। 1819 में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एक पेपर है, उसमें कहा गया है कि औपनिवेशिक राजधानी से एक भारतीय शहर में संक्रमण का एक केस स्टडी। तो जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, ब्रिटिश शाही नौकरशाही के सदस्यों द्वारा इसका दौरा तेजी से होने लगा। 1840 के दशक तक इसने सार्वजनिक भवनों, आवासों, सुविधाओं, वाणिज्यिक सड़कों और सभा स्थलों के साथ एक उचित आकार लेना शुरू कर दिया। 1864 में अंग्रेजों ने शिमला को भारत की शाही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। वायसराय और उनकी परिषद हर साल अप्रैल से अक्टूबर तक 7 महीने के लिए अपना कार्यालय कलकत्ता से शिमला पर स्थानांतरित कर देते थे। यह एक कठिन काम था, क्योंकि हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी और पालकी से 1600 किलोमीटर की यात्रा में कई हफ्तों की तैयारी और यात्रा करनी पड़ती थी। रेलवे की कल्पना तो बहुत पहले ही कर ली गई थी, लेकिन इसके चालू होने में कई दशक लग गए। 1847 में इस रेलवे के मार्ग का एक रास्ता खींचा गया कि कहाँ कहाँ से ये रेलवे गुजरेगी, और उसके बाद के वर्षों में कई सर्वेक्षण किए गए। लेकिन इस प्रस्ताव को तभी बढ़ावा मिला जब दिल्ली से अंबाला होते हुए कालका तक रेलवे लाइन बनाई गई।
अब इस रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी आखिरकार 1884 और 85 में किए गए 2 सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट के बाद आई, जिसे 1887 में भारत सरकार को सौंप दिया गया। 2 साल बाद 29 जून 1889 को दिल्ली अंबाला कालका रेलवे कंपनी ने रेलवे बनाने के लिए राज्य सचिव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रेल लाइन का निर्माण सरकार से किसी आर्थिक सहायता या गारंटी के बिना किया जाना था। हालांकि कंपनी को जमीन मुफ्त दी गई थी और 86,78,500 रुपये की अनुमानित लागत रखी गई, लेकिन जब तक परियोजना कंप्लीट हुई ये लागत दोगुनी हो चुकी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसने कितना कॉस्ट बढ़ा दिया होगा उस समय। जैसे जैसे यह परियोजना आगे बढ़ी, यह और अधिक महत्वाकांक्षी होती गई, लेकिन यहाँ पर एक स्थानीय पवित्र व्यक्ति ने बहुत मदद की। केएसआर की योजना 2 फुट नैरो जो गेज था उसके रूप में बनाई गई थी, और नैरो गेज देखा जाए जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी उसे कहा जाता है, जिसमें ट्रैक गेज के रूप में भी जाना जाता है। तो आमतौर पर 1 फुट 11 इंच और 3 फुट 6 इंच के बीच होती है। मानक रेल गेज में ट्रैक लगभग 4 फीट और 8 इंच का होता है। तो नैरो गेज लाइनें ट्रेनों को घाटियों और कठिन इलाकों में तंग मोड़ लेने में आसानी प्रदान करती है। हालांकि 1901 में पूरा होने से पहले लाइन को 2 फीट 6 इंच चौड़े गेज में बदलने का निर्णय लिया गया था, और 1898 में सेना के एक निर्णय के कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य के सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी हल्के और नैरो गेज रेलवे को इस गेज पर बनाया जाना चाहिए। यह मानकीकरण के कारणों और रणनीतिक क्षेत्रों में लाइनों के लिए संभावित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रोलिंग स्टॉक के आसान आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए किया गया। अब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार एक स्थानीय पवित्र व्यक्ति बाबा भलकू के योगदान को भी बताते हैं, जिसमें कालका शिमला हाईवे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कहा जाता है कि एक संत ने अपनी छड़ी का उपयोग करके इसकी मापन के लिए बहुत योगदान दिया, जिससे ब्रिटिश इंजीनियरों को जो इस इलाके से अपरिचित थे ट्रैक बिछाने में मदद मिली। बाबा भलकू के योगदान को मनाने के लिए सरकार ने 2011 में शिमला में उनके नाम पर एक संग्रहालय का नाम रखा, जो इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करता है। यह लाइन शुरुआत में कालका से शिमला तक 95.68 किलोमीटर की थी। माल ढुलाई की अनुमति देने के लिए लाइन को बाद में शिमला स्टेशन से उस समय ओल्ड ब्लॉक ट्रेन ऑफिस, जिसे अब शिमला गुड्स कहा जाता है, के रूप में जाना जाता था। फिर इसे बाद में मुख्य बाजार से ठीक नीचे तक भी बढ़ाया गया, जिससे अब ये 96.6 किलोमीटर लंबी हो गई। यह दुनिया की अन्य नैरो गेज रेलवे लाइनों की तुलना में बहुत लंबी है। पेरिस स्थित एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस की 2008 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रेलवे अन्य रेलवों से बहुत लंबा है। जो दूसरे रेलवे हैं इस तरह के, वो 10 किलोमीटर लंबे हैं, जबकि कालका शिमला में लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। लाइन पर चलने वाले भाप इंजनों का निर्माण ब्रिटिश शार्प स्टीवर्ड एंड कंपनी द्वारा 1901 और 1902 में किया गया था। रेल मोटर कारों को 1910 के दशक में पेश किया गया था और उन्हें विलासिता का प्रतीक माना जाता था। इन पेट्रोल इंजनों के शुरुआती संस्करणों की आपूर्ति एक अन्य ब्रिटिश निर्माता कंपनी है ड्यूरी कार, उनके द्वारा की गई, और 1955 में इसके लिए जर्मन निर्मित डीजल इंजन भी खरीदे गए। लाइन के उद्घाटन के तुरंत बाद केएसआर की उच्च रखरखाव के कारण लागत बढ़ गई, जिससे अब वित्तीय संकट खड़ा हो गया। लेकिन 1906 में ब्रिटिश सरकार ने इसे खरीद लिया और कालका शिमला रेलवे को NWR मतलब उत्तर पश्चिमी राज्य से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रबंधित किया जाने लगा। 1926 तक इसका कार्यालय लाहौर रहा। बाद में कालका शिमला लाइन का प्रबंधन दिल्ली डिवीज़न को स्थानांतरित कर दिया गया और जुलाई 1987 से इसका प्रबंधन अम्बाला कैंट से किया जा रहा है। जब शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें, एक लग्जरी टॉय ट्रेन जिसमें कालीन, बड़ी कांच की खिड़कियां, आरामदायक गद्देदार सीटें, एक रेल मोटर कार, एक सिंगल कोच ट्रेन लगभग 4 घंटे में कालका से शिमला पहुंचती है।
हिमालयन क्वीन प्रथम और सेकंड कैटेगरी के डिब्बों वाली एक टॉय ट्रेन है जिसे यात्रा पूरी करने में 5 घंटे से अधिक का समय लगता है। इस अभी आपदा से पहले कालका शिमला मेल के लिए स्विस सुंदर रेलवे कैरिज के समान कांच की छत वाले एक विस्टाडोम कोच तैयार किए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे होंगे। अब ऊपर से भी आपको दिखाई देगा वो दृश्य कि नेचर कैसा दिखता है ट्रेन में बैठने के बाद। केएसआर के रास्ते पर कई मल्टी आर्क वियोडक्ट हैं, मतलब पुल जैसी संरचनाएं और सुरंगें हैं। लगभग 919 मोड़ हैं और उनमें से सबसे तेज मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री घूम जाती है। सबसे लंबी सुरंग डक्साई और सोलन स्टेशनों के बीच बड़ौक सुरंग है, इसे सुरंग नंबर 33 कहते हैं, जो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। वास्तुशिल्प रूप से जो सबसे जटिल पुल है वो है पुल नंबर 226, जो एक गहरी घाटी में फैला है, जो 2 तरफ से खड़ी चोटियों से घिरा हुआ है। इस पुल का निर्माण 5 चरणों में किया गया था। प्रत्येक स्तर पर अपना पत्थर का एक धनुषाकार स्तर है। अब 1978 और 2007 में भूस्खलन के कारण यह लाइन एक बार और भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। 2007 की दुर्घटना ज़्यादा तेज थी क्योंकि भारी बारिश के कारण कोटी स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा बह गया। हालांकि हर बार सेवाएं कुछ दिनों के भीतर फिर से शुरू हो गई। यह संपत्ति भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित पर्वतीय रेलवे में से एक है और यह आज भी वैसी है जैसी इसकी पूरा होने के समय थी। अपने इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचे के अलावा इसने अपने स्टेशनों, सिग्नलिंग सिस्टम, ग्रामीण परिवेश और परिदृश्य को बरकरार रखा है, जो लगभग अपरिवर्तित है। लेकिन मौजूदा क्षति एक बहुत ही विकट चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि जुलाई में भूस्खलन के पहले दौर के बाद उत्तर रेलवे को केएसआर को 6 अगस्त तक बंद करना पड़ा और अम्बाला डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि यह पहली बार है कि ये ट्रैक इतने लंबे समय तक चालू नहीं रहेंगे। अपने इतिहास में वो कभी भी इस हद तक क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। अब यह सिर्फ एक क्षति नहीं है जो हमें परेशान कर रही है, यह क्षति की भी एक सीमा है जो चिंताजनक है। अगस्त 2017 में बादल फटने से कोटी रेलवे स्टेशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पटरियां बह गई थीं, जबकि कालका शिमला खंड पर भूस्खलन और पेड़ गिरने का सामना कई बार करना पड़ता है, खासकर मानसून के दौरान। आमतौर पर ट्रेन सेवाएं सामान्य परिस्थितियों में 72 घंटे के भीतर फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। उम्मीद है कि कालका शिमला रेलवे की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब समझते हैं इसको विश्व हेरिटेज का दर्जा किस संस्था ने दिया है। यूनेस्को ने इसे एक महत्व दिया है और इस ट्रेन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 8 जुलाई 2008 को। यूनेस्को का मतलब है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह यूएन की एक विशेष एजेंसी है और इसका जो संविधान है वो 1946 में लागू हुआ था और इसने शिक्षा, विज्ञान और कल्चर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम किया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसका जो मूल संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के तहत काम करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सुरक्षा में योगदान देना और सतत विकास और अंतर सांस्कृतिकवाद को बढ़ावा देना। यूनेस्को का मानना है कि ये क्षेत्र अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।